बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। जी नाज़रीन, मैं हूं हकीम मोहम्मद अहमद और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं अहमद हेल्थ टिप्स। तो एक क्वेश्चन है जिसके ऊपर अक्सर खवातीन जो है बार बार डिस्कस करती हैं, वो ये है कि मुझे एक दफा हमल हुआ था और दूसरी बार हमल नहीं हुआ, या मेरे 2 बेबी पहले हैं और उसके बाद मुझे हमल नहीं हुआ। तो आज की इस वीडियो में हमने कुछ ऐसी वजूहत डिस्कस करनी है कि जिससे आपको अगर एक दफा हमल हो जाता है तो आपको दोबारा हमल क्यों नहीं होता, वो ऐसी कौन सी वजूहत हैं। तो यही जो वीडियो है इसके अंदर हम ये भी डिफाइन करेंगे कि आपको पहली दफा अगर हमल हुआ ही नहीं है, एक तो होता है परमानेंटली डिसऑर्डर और एक होता है बाद में हो जाने वाला डिसऑर्डर। जिस तरह से आप समझ लें कि आपने एक दफा प्रेगनेंसी को कंसीव करने के लिए ट्राई किया और आपको प्रेगनेंसी हो गई, और वेरी नेक्स्ट जब आप ट्राई करने की कोशिश करोगे 5-7 साल गुजरने के बाद भी आपको प्रेगनेंसी कंसीव नहीं होगी, तो आपको कौन सी ऐसी चीजें हैं जिनकी तरफ जाना चाहिए तो आप दोबारा कंसीव कर सकते हो। वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आपने वीडियो को लाइक करना नहीं भूलना। मैं उम्मीद यही करता हूं कि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बेल के आइकन को लाजमी से प्रेस करने के बाद सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि इस तरह की और वीडियोस आपके साथ लाजमी शेयर हो सके। तो सबसे पहले जो हमने डिस्कस यही करना है, एक तो ये होता है कि जब आप प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए ट्राई कर रहे होते हो, आपकी शादी को 1 साल गुजर जाता है और आपको हमल नहीं होता, कोई भी साइन एंड सिम्टम भी नहीं आते और प्रेगनेंसी भी नहीं होती, तो ये एक परमानेंटली डिसऑर्डर होता है कि कभी आपने प्रेगनेंसी को कंसीव ही नहीं किया। लेकिन इसकी दूसरी तरफ हम चलते हैं, वो वाली खवातीन जो एक दफा प्रेगनेंसी को कंसीव करने के बाद दोबारा हमल नहीं ठहरा पा रही होती। वो ऐसा क्यों होता है? सम टाइम क्या होता है कि कुछ ऐसे अवामिल होते हैं जिसकी वजह से आप पहली दफा कंसीव कर लेते हो। आपकी जो जरखेजी होती है, फर्टिलिटी होती है, वो इस काबिल नहीं होती कि प्रेगनेंसी को ठहराया जाए। लेकिन कुछ अवामिल ऐसे होते हैं, अल्लाह ताला की तरफ से आपको प्रेगनेंसी ठहर जाती है। ये तमाम का तमाम जो अमर होता है ये अल्लाह ताला के हुक्म से ही होता है। लेकिन जब एक दफा मसाइल बनना शुरू हो जाएं तो ये और बहुत ज्यादा मसाइल को क्रिएट करते हैं। तो जब आपको एक दफा प्रेगनेंसी हो जाती है तो सम टाइम क्या होता है कि मेल की तरफ से कुछ मसला बन जाता है या फीमेल की तरफ से मसला बन जाता है और आप लकीली जो है कंसीव कर लेते हो। तो नेक्स्ट आप क्या करते हो, प्रेगनेंसी कंसीव हो गई, डिलीवरी हो गई, वेरी नेक्स्ट जब आप प्लान करने की कोशिश करते हो तो आपके ज़हन में एक ही चीज बैठी होती है कि मैंने पिछली दफा नेचुरली कंसीव कर लिया था, तो क्या इस दफा भी मुझे कंसीव हो जाएगा। जो ज्यादा से ज्यादा कोशिश कर रहे होते हैं उसके बाद भी कंसीव नहीं हो रहा होता, तो इसका मतलब यही है कि आपको परमानेंटली इनफर्टिलिटी का मसला नहीं है, लेकिन अब आपको यह मसला है किसी अवामल की वजह से आपने कंसीव कर लिया लकीली। तो आपको ट्रीटमेंट की तरफ चलना जाना चाहिए, क्योंकि इनमें क्या हो जाता है विद द पैसेज ऑफ टाइम, जब आप प्रेगनेंसी को कंसीव करने की कोशिश कर रहे होते हैं, बार बार कोशिश कर रहे होते हो और अल्लाह ताला की तरफ से आप कंसीव कर लेते हो, तो वेरी नेक्स्ट जब आप ट्राई करते हो तो आपका एज फैक्टर भी आ जाता है। 35 से प्लस हो गया, या मेल की जो एज होती है वो 40 से प्लस हो गई, स्पर्म्स का कुछ मसला आ गया, यानी कि जो पहले 1-2 साल जिस तरह से आपने कंसीव करने की कोशिश की तो आपके जो स्पर्म्स थे वो ज्यादा तादाद के साथ थे, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम स्पर्म्स भी तो डिक्रीज हो सकते हैं, तो इस वजह से भी आपकी प्रेगनेंसी कंसीव नहीं होती। या फीमेल्स के अंदर ट्यूब्स ब्लॉकेज का मसला हो सकता है, यानी कि अगर आपकी एक ट्यूब ब्लॉक हो गई तो आप तब भी नेचुरली तौर पर कंसीव कर सकते हो। लेकिन क्या होता है, ट्यूब्स की ब्लॉकेज हो जाती है और आप प्रेगनेंसी कंसीव नहीं कर पाते। तो उसका एक मेन हल यही है, अगर आपकी ट्यूब्स की ब्लॉकेज हो जाए तो आप सीधा सीधा डायरेक्टली आईवी की तरफ जाएं, यानी कि टेस्ट ट्यूब बेबी की तरफ जाएं। उसके अलावा इसका कोई हल नहीं है, IUI या IVF की तरफ आप चले जाएं। तो असल में मसला यही है कि खवातीन पहले कंसीव तो कर लेती हैं, उसके बाद जो है दोबारा कंसीव नहीं कर पाती और अपना चेकअप भी नहीं करवा पाती और यही कहती हैं कि सर मेरी प्रेगनेंसी नहीं ठहरी। तो मैं आपको यही रिक्वेस्ट करता हूं, अगर आपने एक दफा कंसीव कर लिया है तो आप ट्रीटमेंट की तरफ जाएं। अगर आपने कंसीव किया ही नहीं है तो आप प्रॉपरली अपने जो टेस्ट वगैरह हैं वो टेस्ट करवाएं, अपने मेल के भी टेस्ट करवाएं। ऐसा भी देखा जाता है कि आपकी जिस तरह से हाइप बनी होती है कि मुझे तो कोई मसला ही नहीं है, खवातीन को कसूरवार ठहराया जाता है, तरह तरह के टेस्ट करवाए जाते हैं और बाद अज़ां क्या होता है जब मेल का टेस्ट करवाया जाता है
तो मेल का टेस्ट जो होता है वो इस काबिल नहीं होता। मेल के जो जरासीम होते हैं वो इतने नहीं होते, उनका वॉल्यूम इतना नहीं होता कि प्रेगनेंसी को ठहरा सके। तो इस वजह से मैं आपको यही सजेस्ट करता हूं कि अगर आपकी प्रेगनेंसी जो है वो नहीं ठहर रही तो आपकी ट्रीटमेंट की तरफ जाना चाहिए, टेस्ट करवाने चाहिए, तो इससे आप प्रेगनेंसी को कंसीव कर सकोगे।